डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, OSSC की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। 2450 प्लस पोस्ट के ऊपर आ चुकी हैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने लॉन्च की थी उसमें बताया था, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई थी। आपको कहीं एक्सक्लूसिव इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हर छोटी से छोटी बात जो है मैंने बताई हुई थी। कोई भी डाउट इस वैकेंसी रिलेटेड है, जस्ट गो एंड चेक आउट दिस वीडियो ऑन इनोवेटर्स अड्डा, उसमें मैंने बनाई हुई है। सेकंड वीडियो जो OSSC पे बनाई हुई है कोर्स के बारे में, जो हमारा कोर्स है OSSC का, जस्ट एट 999 फार्मा पाथफाइंडर जो हमारा ऐप है उस पर है वो, ठीक है। उन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि साहब, अगर हम खुद से भी करना चाहें या आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ के करना चाहें तो सर एक तरीका क्या होगा, एक रोड मैप क्या होगा तैयारी करने का? क्योंकि सर कुछ लोग एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, कुछ लोग जो है फ्रेशर होंगे, तो किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं? अब देखिए, एक मैं बड़ा कॉमन सा तरीका बताता हूं आप सभी को। चाहे आप सिविल सर्विसेज दे लो, चाहे आप SSC दे लो, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लो, वो तरीका मैंने एक्सक्लूसिवली ईजाद किया अपने 10-12 साल के एक्सपीरियंस पे। तो जो भी मैं शेयर कर रहा हूं वो मैं अपने एक्सपीरियंस पे, अपने बेस्ट तरीके को शेयर कर रहा हूं। और ये तरीका काफ़ी ऑथेंटिक है और काम कर चुका है पहले, और कई लोगों की ज़िंदगी बन चुकी है। तो आई एम श्योर कि तरीका आपको मदद करने वाला है। जब भी कोई वैकेंसी आती है ना, तो हमें रिस्पॉन्सिबली आपका जो चैलेंज स्टार्ट होता है वैकेंसी आने से लेके वैकेंसी के क्लियर होने तक, आपको कॉशियस रहना पड़ता है जब तक फाइनली यू आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड। केवल अच्छी तैयारी करने से नहीं होगा। तो जब भी फॉर्म आए आपका, आप हमेशा फॉर्म कंफर्म करिए और भरिए। कहां से? ऑफिशियल वेबसाइट से। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। कहीं भी फ्रॉड फलाना ढेमका इस समय कुछ नहीं करने की जरूरत। हाँ, आपको कहीं को डिस्क्रिप्शन में लिंक जैसे दिया है तो आप उससे जा सकते हो, रीडायरेक्ट हो सकते हो। अल्टीमेटली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो एडवर्टाइजमेंट है, मैं बता रहा हूं, आपके सिलेक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। जल्दीबाजी में कुछ भी फोटो, कुछ भी सिग्नेचर, कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, बाद में परेशान होते हैं, जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। मैं बता दूं, आपके सिलेक्शन में बहुत क्रूशियल स्टेप है आपका फॉर्म भरना, इसलिए मैं बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूं। फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे से फॉर्म भरना, एक्यूरेसी के साथ फॉर्म भरना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो एडवर्टाइजमेंट को आप कम से कम 30 मिनट तो दीजिए, या 25-30 मिनट। हाँ, कुछ लोग तेज होंगे, स्किम कर लेंगे 15-20 मिनट में, लेकिन 25-30 मिनट आप दीजिए। पढ़िए अच्छे से, कितने साइज की फोटो अपलोड करनी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लिखना है, और एक पन्ने पर आप चेकलिस्ट बना लीजिए और वो चीज़ तैयार करके रखिए, और फिर फॉर्म भरना स्टार्ट करिए। और फटाफट वो सब सारे डॉक्यूमेंट और डिटेल भर के जो है फॉर्म सबमिट कर दीजिए टाइमली। तो एक जो बहुत बड़ी जंग थी फॉर्म सही भरने की, डेट ऑफ बर्थ सही भरने की, डिटेल सही भरने की, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अपलोड होने की, वो जंग आप जीत चुके हैं। आपके सिलेक्शन में ये बात कोई बताएगा नहीं, यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव मिलेगी। क्योंकि हर चीज़ आपने गलत ही कर दिया, फॉर्म ही गलत कर दिया, बाद में फिर आप तैयारी किस बात की कर रहे हो? फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आपको सही से आप फॉर्म भरना चाहिए, ये पहला बेसिक स्टेप है। अच्छा सर, ये भर दिया आपने फार्मासिस्ट के लिए और इस सब के लिए अप्लाई कर दिया, फिर अब कैसे सर स्टार्ट करें, समझ में नहीं आ रहा है। आपको हमेशा देखना चाहिए एग्जाम का पैटर्न। नेक्स्ट आप देखिए, ठीक है। चलो साहब, तो एग्जाम का पैटर्न हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा साहब। ये देखिए कि सर 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चन आ रहा है, और 60 नंबर का फार्मा है, 25 नंबर का जो है प्रैक्टिकल स्किल बेस है, और 10 नंबर का, ये 10 नंबर के। तो इस सबको वेटेज पता लग रहा है कि वेटेज कहाँ, ओवरऑल कहाँ सिलेक्शन है फार्मा का। तो ये प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? फार्मा से मोस्टली होंगे। तो फार्मा का बड़ा बोलबाला है। 100 क्वेश्चन 120 मिनट में करना बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इजीली यू कैन डू। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें, पैटर्न आपने देख लिया, फिर देखा अच्छा सर इसमें कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये भी देख लिया आपने। सर पिछला कट ऑफ कितना जाता होगा? तो आप ट्रेंड देखेंगे ना, ये 70% के आसपास जो ट्रेंड रहा है ना कट ऑफ फार्मासिस्ट का आउट ऑफ 100, ये ट्रेंड हर जगह लगभग वैलिड, अभी फिलहाल यही चल रहा है ट्रेंड में। आप देखेंगे 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो पूरी आंख मूंद के हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ट्रेंड का हमने आइडिया ले लिया, कट ऑफ का आइडिया ले लिया, एग्जाम पैटर्न का आइडिया ले लिया, अब ये देख लिया हमने। अब हम दूसरा देखते हैं, क्या साहब देखते हैं उसके बाद सिलेबस। क्योंकि सिलेबस देखने से ना आपको फीलिंग आती, अच्छा तो सिलेबस तो डिप्लोमा का, वो तो हम पढ़ के आए हुए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, जो पढ़ के आए हुए वही पढ़ना है हमें। तो सिलेबस एक कॉन्फिडेंस देता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, देना है कि नहीं देना है, वो डिसाइड हो जाता है आपकी सिलेबस से। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है पिछले साल के पेपर, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना चाहिए। तो जब आप उड़ीसा की तैयारी करें तो कोशिश करिए कि उड़ीसा के पेपर आप स्टार्टिंग में देखिए, ताकि उस बोर्ड के उस कमीशन के आपको पेपर आइडिया लग जाए, ठीक है। तो जब पिछले साल का पेपर आप देखोगे ना, तो आपको ट्रेंड पता लगेगा, क्या कि कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है फार्मा में, क्योंकि यहाँ तो बता नहीं रखा है। अच्छा, कोलोजी ज़्यादा पढ़ना है कि हैप पढ़ना है कि डीएसबीएम पढ़ना है कि एससीपी पढ़ना है, कोलोजी में क्या क्या पढ़ना है, क्या साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्रग ऑफ चॉइस पे पूछ रहा है, क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, आपको एरियाज पता लगेंगे। तो हर सब्जेक्ट का डेप्थ एनालिसिस आपको पता लगेगा, टॉपिक पता लगेगा। अच्छा, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो उस तरीके से अपने पढ़ाई को स्टार्ट करना है। इससे क्या पता लगा होगा, अपनी औकात पता लगेगी। मैं औकात ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि बेटा हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये बताएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने से हमको वास्तव में अपनी वस्तुतः स्थिति पता लगती है, वास्तविक स्थिति पता लगती है, भैया हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सब सारी चीज़ें। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग गया, ट्रेंड पता लग गया। इससे क्या होगा कि आपको रास्ता क्लियर, भैया मुझे यही जाना, मुझे इधर नहीं जाना है, तो सीधे आपका फोकस रहेगा, आप वहीं जाओगे, वरना आप इधर 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 मुंह मारते आप जाओगे। तो सीधे आप जाओ जिधर पे आपको डायरेक्शन पता लग रही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सबसे बेस्ट गाइड है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, सब प्रीवियस ईयर का पेपर देख के तभी आपको अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है साहब, ये तो हो गया सर। अब पढ़े कैसे, स्टडी कैसे करें साहब? देखो, स्टडी के कई सारे ऑप्शन हैं। एक है सेल्फ स्टडी, एक है कोचिंग से ज्वाइन कर लो, ठीक है। कई लोगों के लिए कोचिंग आजकल बिजनेस हो गया है, उसकी बात हम अलग करेंगे। अब कोचिंग में भी कई लोग कहेंगे सर क्या बुक से पढ़ लें, या कई लोग कहेंगे सर क्या कोर्सेज से पढ़ लें। ये देखिए, ऐसा कोर्स जिसमें वीडियोज है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर पेपर है, क्या ये सब लेना चाहिए? क्या एक सिंगल हैंडेड बुक लेके हमें तैयारी कर लेनी चाहिए? कौन सा बेटर ऑप्शन है? या फिर सर हम इंडिविजुअल बुक अपनी जो है डिप्लोमा की है उसको पढ़ें? इस पर भी मैं जो है थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा इधर पे क्लैरिटी के साथ। इसमें कोई मेरी पार्शलिटी नहीं है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, आपको साफ साफ हर चीज़ों का ऑप्शन बता दूंगा। देखिए, सेल्फ स्टडी ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो, किसी टीचर से जुड़ते हो, नो डाउट गाइडेंस सब कुछ, आप बहुत कुछ सीखते हो, उसके एक्सपर्टीज आपके पास सब कुछ होता है। लेकिन टीचर के पास एक लिमिटेड टाइम होता है, वो आपको लिमिटेड टाइम में चीज़ें लिमिटेड ही पढ़ा पाता है। तो आपका नॉलेज अगर आपको एक्सपैंड करना, आपको अच्छे लेवल का, क्योंकि जितना बढ़िया नॉलेज बेस होगा उतना ही मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर पाओगे, उतना ही गलतियां कम करोगे। तो सेल्फ, अगर आप कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी करते हो, वो तो डेडली कॉम्बिनेशन है, उससे बेटर तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। लेकिन अगर आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। फार्मासिस्ट इजीली कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सेल्फ स्टडी तब बेटर ऑप्शन होता है जब आपके पास मोर देन 6 महीने का टाइम हो, आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में मेंटर से जुड़े हुए हो जो आपके फ़ोन कॉल से भी जुड़ जाए, जिसके दोस्त की तरह आपकी फीलिंग आए कि नहीं सर आज थोड़ा ये बता दीजिए क्या है। ऐसा नहीं कि आप मेंटर से हिचक रहे हो बात करने में। एक ऐसा मेंटर जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल हो, हमेशा फ़ोन पॉकेट में लेके ना घूमे, लेकिन अवेलेबल हो जब भी आपको ज़रूरत हो, आपको गाइड करे, ऑलरेडी सेलेक्टेड हो उस फील्ड में, ठीक है। कैसे पढ़ना है, आपके पास प्रॉपर मटेरियल हो, आपके पास समय हो, प्रॉपर मेंटर हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर मटेरियल हो आपके पास। अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तब तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों करिए, डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर आप सेल्फ स्टडी का नहीं टाइम है, जॉब में है, तो आप इस पर डिपेंड रहिए। लेकिन जब आप कोचिंग ज्वाइन करिए तो बहुत मेंटली चूज करिए, बहुत ध्यान से चूज करिए। ब्रांड पे मत जाइए, एडवर्टाइजमेंट, क्या पता पैसे देके ब्रांडिंग बनाई गई हो, क्या पता फेक इंटरव्यू स्टॉपर के लेके बनाए जा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे बिजनेस का एक्सपोजर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं। ऑनलाइन में कुछ भी कहीं भी कोई भी मुंह उठा के पढ़ाने आ जा रहा है। सो फेक गुरु से थोड़ा सा आप जो है सावधान रहिए। ऐसे मेंटर को चूज करिए जो ऑलरेडी उस फील्ड में महारत हासिल हो, जिसकी भाषा आपको समझ में आ रही हो, जो आपको हमेशा कोऑपरेट कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो, सेलेक्टेड हो, दिया हो एग्जाम कभी फार्मासिस्ट का, तब तो ज्ञान बांटे तो अच्छा लगे। अब मैं ज्ञान बांट रहा हूं तो मैं जीपैट का, फार्मासिस्ट का, डीआई का, सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस लेकर बैठा हूं, तब ज्ञान बांट रहा हूं आपको। ऐसे आप देखो कि बहुत आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द बेस्ट वन या मैं ही सब कुछ, वो तो घमंड वाली बात हो जाएगी। लेकिन इस फील्ड में आपको बेस्ट ऑप्शन इधर मिलेगा। तो ऐसी कोचिंग जो क्वालिफाइड मेंटर्स हैं उनको थोड़ा वाइडली चूज करिए। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सचेत कर रहा हूं आपको, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर टाइम। आप गलत प्लेटफॉर्म से, गलत मेंटर से जुड़ जाओगे, आपका समय, हर चीज बर्बाद हो जाएगा, वो मौका चला जाएगा। इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। तो
देखिए, जब भी हम पढ़ते हैं, अगर हम इंडिविजुअल चीज़ें, अगर इंडिविजुअल किताब लेके पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि सुटिक्स की अलग किताब, जूरिस की अलग किताब, ये अलग किताब, बेस्ट ऑप्शन है, आपका नॉलेज इलेबोरेट होगा। लेकिन आपको स्टिक रहना पड़ेगा। बुक तो इतनी मोटी, सर कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। बुक, इंडिविजुअल बुक हर सब्जेक्ट का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ, एक होती है सर सिंगल बुक की, मार्केट में कोई बुक है, हमारी तरफ से हो, आपकी तरफ से हो, कहीं से हो, किसी अदर प्लेटफॉर्म से हो, क्या बुक सर सिलेक्शन दिला सकती हैं? एब्सोल्युटली नॉट। बुक हमेशा सपोर्टिव काम करती हैं। 2 साल का डिप्लोमा का सिलेबस, 4 का बीफार्मा सिलेबस, एक पतली सा रंग बिरंगी बना लो, ब्लैक एंड व्हाइट बना लो, कुछ भी बना लो, बुक किसी के हिसाब से लिखी हुई है। बुक में आपको डाउट होगा तो आप पूछ नहीं सकते, बुक पहले की छपी हुई है। इधर पे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगी। 2 साल का सिलेबस, इतने हम टाइम से पढ़ते हैं, इतने टीचर हमको पढ़ाते हैं, इतने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक बुक में कैसे आप कवर कर सकते हो? प्रैक्टिकली सोचिए, भावनाओं में मत बहिए। लोग तो कुछ भी बेच के कुछ भी चले जा रहे हैं। भावनाओं में मत बहिए, आप डिसीजन लीजिए शांति से, दिमाग से, ठीक है? अब ये मत पूछिएगा शांति कौन है ठीक है? तो बुक को अच्छे से, तभी बुक का एडवांटेज भी है, बुक का डिसएडवांटेज भी है। लेकिन क्या हो कि एक ऐसा कोर्स ही आपको 999 में मिल जाए जिसमें बुक से बेस्ट कंटेंट है, सारे बुक का समरी पे बेस्ड नोट्स हो और टीचर का एक्सपीरियंस हो, तो क्या वो बेटर ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा? सोच के देखिए। ऐसा नहीं कि मैं कोर्स दे रहा हूं तो अपने कोर्स को बेटर बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप सोच के देखिए प्रैक्टिकली कि सारी इन किताबों का निचोड़ हो और टीचर का एक्सपीरियंस हो, तो ये ऑप्शन बेटर है कि ये ऑप्शन बेटर है? डेफिनेटली ये ऑप्शन बेटर है आपके लिए, ठीक है? तो आप ये सारी आप नहीं कर सकते, आप मेंटर टीचर क्यों ज्वाइन कर रहे हो कि साहब हमें प्रॉपरली गाइड करिए, हमें समय दीजिए, हमारे डाउट्स को क्लियर करिए, कुछ भी चीज़ें हमें फॉर्म कैसे भरना वो गाइड करिए, कैसे तैयारी करना वो गाइड करिए। आप इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन करते हो? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो जो कोर्सेज हैं उसमें वीडियोज है, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस पेपर है, सब कुछ एवरीथिंग। देखिए, जिस तरीके से तैयारी करना उसी तरीके से पैटर्न पे सेट है पूरा सब कुछ, ठीक है? ये सब। तो बुक इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर सिलेक्शन। बुक कैन असिस्ट यू। इंडिविजुअल बुक पढ़ रहे हैं, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर बुक का सार इंडिविजुअल का मिल जाए और टीचर का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वो तो और अच्छी बात है, फिर सोने पे सुहागा वाली बात है। तो कोर्सेज वगैरह बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, ये वाली सारी इस तरीके से। और इसी सिलसिले में जो हमने आपको बता दूं कि 999 में हमने जो कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, आप देखेंगे इधर पे फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप पर, ये तो आपको चाहे फार्मा का सिलेबस हो, स्किल बेस्ड सिलेबस हो, अरिथमेटिक हो, इंग्लिश हो, सब कुछ ही हमने कवर किया। मैं लास्ट में बात करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह भी शेयर कर दूंगा। अभी मैं फुल चीज़ आपको बता दूं कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें, ठीक है, उन सब के बारे में। तो ये पैटर्न देख रहे हो, सेम यही पैटर्न, ये मेरा खुद के तजुर्बे पे बेस्ड इजाद प्लेटफॉर्म है, जिसको मैं और भी एग्जाम्स में सजेस्ट करता हूँ। कोई भी दुनिया के एग्जाम दे लो, यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए आपको। आप यकीन मानो, एक बार दे के देखो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। आप होने वाले हो, बस ईमानदारी से काम करो, ठीक है? चलिए, चलो सर, ये पढ़ाई लिखाई की बातें हो गई। सर, जब कभी भी निगेटिव मार्किंग आती है ना, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, और एक विदाउट निगेटिव मार्किंग वाले जो एग्जामिनेशन होते हैं, इसमें तो पूरा सॉल्व करना होता है। इसकी स्ट्रैटेजी अलग है, इसकी स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट। यहां पर एलिमिनेशन मेथड आपको, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। यहां पर स्ट्रैटेजी अलग है, ठीक है, वो सब सारी चीजें। यहां पर आपको गलतियां कम करनी। गलतियां कब कम करोगे? जब आप रिवाइज करोगे, एक्यूरेसी होगी, अच्छे से पढ़ो, नॉलेज बेस रखो, ज़्यादा अटेम्प्ट करो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेज होंगे। या रिवाइज बार बार करो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, तो बुक से बेटर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जब आप प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करते हो, टीचर आपको पढ़ाता है हर चीज़, ठीक है, बेसिक से पढ़ाता है, मेरा पढ़ाने का बेसिक तरीका है, तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। फिर रिवाइज आप करोगे, गलतियां कम होगी, तो भी आपका स्कोर अपडेट होगा। और जब सेल्फ स्टडी भी करोगे साथ साथ, वो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपके लिए, तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो अगला स्टेप जो होता है वो रिवीजन का ही होता है। जब आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या करते हैं, बच्चे नोट्स नहीं बनाते, और नोट्स के नाम पर कुछ भी छापे जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। शॉर्ट नोट बनानी होती है, वो सब मैंने कोर्सेज में बताया हुआ, कैसे नोट बनानी, क्या करनी, एवरीथिंग मैंने डिस्कस किया हुआ है। प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियोस उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप शॉर्ट नोट बनाइए, उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए, फिर सारे नोट्स को बना के फिर रिवाइज करिए, फिर टेस्ट सीरीज से, और फिर आके टेस्ट सीरीज लगाइए। आप टेस्ट सीरीज हमने आपको दे ही रखी है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, MCQs बेस्ड टेस्ट सीरीज, अलग अलग टेस्ट सीरीज, मास्टर वीडियोस, जबरदस्त फीचर है इस कोर्सेज वगैरह में। तो आप इस कोर्स को अच्छे से यूज करिए। 999 का है ये, और
23 दिसंबर शाम को 7 बजे से आपको लाइव क्लासेज मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन मैंने अभी जस्ट ओपन कर दिया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। कैसे करना है फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मैंने पहले भी बताया था आपको, फार्मा पाथफाइंडर्स, ये देखिए ऐप है, इसको इंस्टॉल करना है। कैप्सूल वाला आइकन, डोंट फॉरगेट द आइकन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नकलची आजकल मार्केट में बहुत आ गए हैं, कोई कुछ भी फेक गुरुज आ गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको कर सकते हैं वहां से। हाँ, बच्चे कुछ कंफ्यूज होंगे सर, एक संकल्प बैच भी आपके पास है। देखिए, जब आप उड़ीसा और अदर फार्मेसिस्ट की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, मैं क्लियर करना चाहूंगा, तब आप संकल्प बैच लीजिए। जब आप केवल उड़ीसा की तैयारी करना चाह रहे हैं, तब ये वाला बैच लीजिए। डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, दोनों में उड़ीसा का सिलेबस कवर्ड है, लेकिन यहां पर वो बैच क्योंकि स्टार्ट हो चुका है, ये स्टार्ट होने वाला है, तो ये बिल्कुल फ्रेश मिलेगा आपको। वो भी फ्रेश बैच है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन वहां पर और भी एग्जाम के हिसाब से पर्सपेक्टिव से डील किया गया है। तो OSSC या फिर अदर जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, रेलवे के चाहे CGHS के, उन सब के हिसाब से वो कवर्ड है। संकल्प बैच, ये वाला बैच एक्सक्लूसिवली फॉर उड़ीसा। कोर्सेज को अच्छे से यूज करिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह ना, आप सारी चीजें कर सकते हैं। प्रोसेस भी मैंने बताया हुआ है। मास्टर वीडियोस को अच्छे से यूज करिए। यहाँ पर आप देखेंगे ना, बहुत सारी फार्मेसिस्ट की वीडियोस मैंने बनाई हुई, काफी इंपॉर्टेंट। आप देखो ये सब सिलेबस वगैरह सारी चीजें। ठीक है, देखो टिप्स भी मैंने बताया था, और रीजनिंग वगैरह की वीडियोस वगैरह सब सारी चीज़ें बहुत सारी दी हुई हैं। फिर ये कोर्स जो मैं जिसकी बात कर रहा था, मैं देखो ये MCQs बेस्ड टेस्ट सीरीज वगैरह भी हमने दिया है। ओवरव्यू आप देखोगे, सब कुछ आपको डेस्कटॉप पे व्यू, ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक है, तो जो भी मटेरियल है ये अभी लाइव क्लासेज है, तो आएंगे सारी चीज़ें आपको। फिर टूटैक्सो अकेडमी हमारा सेकंड प्लेटफॉर्म, इसको भी सपोर्ट करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मास्टर वीडियोस वगैरह, जॉब से रिलेटेड अपडेट, एवरीथिंग, क्योंकि रिसेंट अभी इसको लॉन्च किया गया है, तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ों का फायदा मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कैसे में तैयारी स्टार्ट करनी है। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली, डोंट वेट फॉर दिस। ठीक है, फॉर्म आप जब भी भरिए, फॉर्म 22 से भरा जाना है, आप स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। अगर आप अर्ली स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द एडवांटेज। उम्मीद कर रहा हूं कि एक आइडिया आपको लग गया होगा कैसे तैयारी करनी है, कैसे कोर्सेज को चूज करनी है, कैसे फेक गुरुओं से बचना है। क्योंकि आजकल ऑनलाइन में आप देख रहे हैं बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो आप उन सब चीज़ों से बचिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर ट्रस्ट, इट्स अबाउट योर टाइम। और हम ऐसे मेंटर्स हैं जो आपको एक्सपीरियंस भी है, क्वालिफाइड भी हैं, जो आपके समय की कदर भी करते हैं। आप कोर्स खरीदे ना खरीदे तो भी ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। हम लोग इसी बात के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी इज अवर की थिंग, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और स्टूडेंट इंटरेक्शन पे। कभी भी कोई दिक्कत हो, मैं आपका नंबर अपना पर्सनल शेयर कर रहा हूँ, आप इस पर कनेक्ट करिए मेरे को 9519980214। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, पूछना है, आपके लिए मेंटर हमेशा। कोई मेंटर आपका नहीं है, कहीं कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, इधर आइए, मैं हेल्प करने वाला हूँ। कुछ तो होंगे ना लोग इनिशिएटिव, मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो इनिशिएटिव ले रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म में। मुझे तो औरों का बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूं कि आप बिल्कुल एज ए मेंटर आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं कभी भी। यकीन मानिए, 10 से 12 साल का तजुर्बा भी है, हर फील्ड का एक्सपीरियंस है मेरे बारे में। जब आप पता लगाओगे, जब मेरे पढ़ाने का अंदाज आप देखोगे, हमारे क्वालिटी मटेरियल्स को देखोगे, प्लेटफॉर्म को देखोगे, यू विल बी द फैन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। थैंक यू सो मच।